नित्यानंद का खुल गया राज, कैलासा में कैसे पहना ताज। कोई भी बना सकता है प्रदेश, बना लेगा खुद का देश। टापू खरीदा, डॉलर बनाया, डेलीगेशन को यूएन भिजवाया। रेप का है आरोपी, बचने का था प्लान, अब दे रहा ज्ञान। साल 2019 में स्वामी नित्यानंद पर रेप और बच्चों के अपहरण का मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद वो गायब हो गया और कुछ समय बाद पता लगा कि उसने अपना देश बना लिया है। कैलासा नाम के कथित टापूनुमा देश को दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र कहते हुए अपील की गई कि जो लोग भी हिंदू धर्म की बेखौफ प्रैक्टिस करना चाहें वो यहाँ आ सकते हैं। देश की आधिकारिक वेबसाइट बन गई है जिसमें वहाँ के झंडे और बाकी तामझाम के बारे में बताया गया है। किसी देश का अगर विभाजन होता है तो अलग हुआ एक देश बनता है। जैसे भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश। फिर कैलासा कहां से आया और क्या इतना आसान है देश बना लेना? इस समय रेप का आरोपी नित्यानंद चर्चाओं में है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि काल्पनिक देश कैलासा की चर्चा है? सनातन धर्म का प्रचार करता है और हिंदुओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह बताता है। यहां तक कि धीरे धीरे नित्यानंद अपने देश में सारी सुविधाएं शुरू कर रहा है। यूएन की मीटिंग में जाने की कहानी जो आई उसने वाकई में हैरान कर दिया। आखिर किसी का इतनी जल्दी अलग देश कैसे हो सकता है? अगर ऐसा ही होता रहा तो कोई भी अपना देश बना सकता है। आज हम आपको पूरी तहकीकात से रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कोई अपना देश बना सकता है। लेकिन उससे पहले जानिए कि नित्यानंद क्यों चर्चा में है। अलग देश के बाद यूएन की मीटिंग में कैलासा का डेलीगेशन पहुंचा, जहां भारत पर ही आरोप लगाए, जिसके बाद कैलासा की चर्चा होने लगी। कैलासा की करेंसी भी है जिसे कैलासियन डॉलर कहते हैं। भगोड़े गुरु ने क्लेम किया है कि उन्होंने दूसरे देशों के साथ करार भी कर रखा है जिससे वित्तीय लेन देन चलता रहे। कैलासा ने अपना स्वतंत्र शासन होने का दावा किया है। इसमें गृह मंत्रालय भी है, रक्षा मंत्रालय भी और आवास, मानव संसाधन और शिक्षा जैसे दूसरे मंत्रालय भी। क्या कोई अपना देश बना सकता है? साल 2019 में भारतीय युवक सुयश दीक्षित ने अपना एक देश बना डाला। इंदौर के सुयश दीक्षित ने सूडान और मिस्र के बीच लंबी चौड़ी उस जमीन पर दावा किया जिसे कोई भी देश बंजर होने के कारण अपनाना नहीं चाहता। करीब 2000 वर्ग किलोमीटर की रेतीली मिट्टी वाली जमीन को उसने किंगडम ऑफ दीक्षित नाम दिया। इस देश ने भी बाकायदा क्राउड फंडिंग भी शुरू कर दी थी जिससे देश चला सके। हालांकि कोशिश कामयाब नहीं हुई। इस लिस्ट में अब नित्यानंद भी शामिल है। साउथ अमेरिका में कई द्वीप देश ऐसे हैं जहां आइलैंड खरीदा जा सकता है। आमतौर पर रईस बिजनेसमैन ऐसा करते हैं और टापू को हॉलिडे स्पॉट की तरह तैयार कर लेते हैं। आइलैंड की कीमतें लोकेशन के हिसाब से कम ज्यादा होती हैं। मसलन सेंट्रल अमेरिका में आइलैंड सस्ते मिल जाते हैं जबकि यूरोप में इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। बाहामास और फ्रेंच पोलिनेशिया जैसे इलाकों में आइलैंड खरीदना आसान नहीं। नित्यानंद ने भी ऐसा ही किया। रेप के आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए टापू खरीदा और तुरंत अलग देश घोषित कर दिया। नित्यानंद ने इक्वाडोर के एक टापू पर अपना देश बनाने का दावा किया। इससे रिपब्लिक ऑफ कैलासा नाम दिया गया। दूसरे देशों की तर्ज पर भी यहाँ मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, अंग्रेजी, संस्कृत और तमिल। कमल का फूल यहाँ नेशनल फ्लावर है और नंदी यानी जो शिव जी का वाहन है वो नेशनल एनिमल है। तो इस तरह से किसी देश में दिखने वाली तमाम छोटी बड़ी चीजें इस कथित देश ने जुटा ली हैं। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिलने के बारे में इसलिए पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि देश का फाउंडर यानी नित्यानंद भारत की तरफ से भगोड़ा घोषित हो चुका है और इंटरपोल ने नोटिस भी जारी कर रखा है। इसलिए यूएन की मीटिंग में कथित कैलासा की प्रतिनिधि विजय प्रिया नित्यानंद ने हिस्सा लिया, जो खुद को कैलासा की परमानेंट एम्बेसडर बताती है। इस मीटिंग में विजय प्रिया ने भारत पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, लेकिन नित्यानंद को यहाँ से भी झटका लगा। अगर आप देश हैं तो आपके पास जनता भी होनी चाहिए और उसका जीवन चलाने के लिए इकोनॉमी भी। कोई भी देश सेल्फ सस्टेन नहीं हो सकता, उसे आयात निर्यात पर भरोसा करना ही होगा। इसके लिए करेंसी भी चाहिए और देश में कल कारखाने, खेती किसानी भी, ये सब हो तो आप या कोई भी अपना देश बना सकता है।